अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज हम अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। रूप सिंह जी आपके सवालों का पिटारा लेकर उपस्थित हैं। थोड़ी सी कुछ गड़बड़ नजर आई थी, इसलिए हमने दोबारा उनको इनवाइट किया है। हनीफ खान जी सऊदी अरब से हमें देखना शुरू कर चुके हैं। ओम पारिक जी भी उपस्थित हो गए हैं और बहुत सारे मित्र जुड़ते चले जा रहे हैं। और सबसे निवेदन है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो कमेंट में जो भी दुआ सलाम लिखिए, साथ में सवाल भी लिखिए। और बलकार गंजू जी भी जुड़ गए हैं, सवाल भी लिखिए और इस कार्यक्रम को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दूसरे साथी भी देख सकें। शिव कुमार भी आगे हैं, तो सबसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम पारिक जी भी नमस्ते कह रहे हैं। पतराम सुथार ओम पारिक जी देखना शुरू कर चुके हैं। शिव कुमार जानदू, राजेंद्र छिपा कुमार, रूप सिंह जी राजपुरी देखना शुरू कर चुके हैं। मैंने आपको इनवाइट कर दिया है सर जी, आप जुड़िए मेरे साथ ताकि कार्यक्रम का शुभारंभ हो सके। हाँ जी, ओम पार्क जी ये कह रहे हैं कि आवाज़ धीमी है। अभी जुड़ने का प्रोसेस होता है, उस समय थोड़ी धीमी हो जाती है। राम कुमार रिवाड़ जी भी आ गए हैं। बहुत सारे साथी फटाफट जुड़ते चले जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और शिव भगवान जी भी उपस्थित हो गए हैं। इन्होंने अपना कुछ फेसबुक आईडी का लिंक हमें भेजा है। जी धन्यवाद आपका। राजेंद्र कुमार जुड़ना चाहते हैं, लेकिन निवेदन है कि मैं अभी इस कार्यक्रम को शुरू करने वाला हूं। रूप सिंह जी को मैंने जोड़ना है ताकि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें आपके सवालों के साथ। इनवाइट मैंने कर दिया है रूप सिंह जी को। थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। अभी जुड़ गए थे लेकिन कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी शायद, इसलिए दोबारा हमने प्रयास किया है जुड़ने का। जी, अभी रूप सिंह जी नजर नहीं आ रहे कहीं। सोनेन्द्र सिंह जी आगे हैं। जसविंद्र जे एस सरारी भी आगे हैं। और शिव बुखान कह रहे हैं कि आवाज़ कम है। जब तक जुड़ने का प्रोसेस होता है तब ये आवाज़ कम हो जाती है। रूपलाल शाक्य जी भी आ गए हैं। आप सब लोग जितने भी उपस्थित होते हैं अपने गांव के नाम के साथ सवाल भी लिखिए और शेयर भी कीजिए। अगर एक आदमी कमेंट लिख रहा है, अगर एक आदमी भी एक शेयर करेगा तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो सैकड़ों की संख्या में ये कार्यक्रम शेयर हो सकता है। मैंने जोड़ लिया है रूप सिंह जी को। अभी ऊपर दिखाई तो दे रहे हैं, शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। इधर तो हमारे दोनों के ही वाईफाई सिस्टम है तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कहीं बीच में कहीं कुछ गड़बड़ है तो कह नहीं सकते। कृष्ण सोलंकी सखी भी नमस्ते लिख रहे हैं। राम कुमार रिवार जी, रूपलाल शाक्य जी, अभी जुड़ने का प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, इसलिए आवाज़ कम हो जाती है। जुड़ने के बाद दोनों की आवाज़ सही आ जाएगी। हमारे जितने पुराने दर्शक हैं वो सब जानते हैं इस टेक्निक। रमेश सैन, राजेंद्र कुमार जी भी नमस्ते लिख रहे हैं। हाँ जी, रूप सिंह जी को मैंने इनवाइट कर दिया है।
कनेक्टेड हैं सर आप? आपको जुड़ना है, अभी जुड़ने का आपका आ नहीं रहा। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। इंद्रराज घोटिया जी भी काफी दिनों बाद दर्शन दे रहे हैं। राजेंद्र सारस्वत मुंबई से देखना शुरू कर चुके हैं। बड़े भाई का आशीर्वाद हमारे पर हमेशा बना रहता है। सुथार सुथार भी नमस्कार लिख रहे हैं। आपने एक ही शब्द 2 बार लिख दिया है तो आपका नाम नहीं पता लगता कि क्या है आपका पूरा नाम। टेक चंद चारण भी देखना शुरू कर चुके हैं। और रूप सिंह जी दिखाई तो दे रहे हैं ऊपर, लेकिन अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। टेक चंद चारण जी कह रहे हैं जी नमस्ते, कैसे हैं? आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे सभी मित्रगण दर्शक सब हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। जसविंदर जी एस सरारी भी कार्यक्रम देखना शुरू कर चुके हैं। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि फेसबुक में स्टार आपको मिल गया है, बधाई हो। और इसके लिए कुछ भुगतान करना पड़ता है भी, ये तो आपको फेसबुक से ही पता लगेगा। मैं इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं जानता जी। रवि शंकर जोशी रवि नमस्ते कह रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त साथी श्रोता दर्शक जुड़ चुके हैं। रूप सिंह जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मैंने आपको इनविटेशन भेज रखा है, आप जुड़िए उस हमारे साथ। अभी आपका आया नहीं है मेरे पास, जैसे पहले संकेत आ जाता है ना जुड़ने का। हाँ जी, सुधार सुधार जी लिख रहे हैं कि रूप सिंह जी नजर नहीं आ रहे। हाँ जी, जोधपुर गए हुए थे तो आते आते टाइम लग रहा है ना। आएंगे जी आएंगे। आपका नाम भी हमें पूरा नजर नहीं आता। कन्हैया गेदर बीकानेर से जुड़ चुके हैं। अनीब खान फिर से जुड़े हैं। जी सुख, हाँ जी। रूप सिंह जी कह रहे हैं कि मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन आपका ऐड करने का वो नहीं आ रहा सर जी। अभी मैंने इनवाइट आपको कर रखा है। हाँ अब आया है जी, अब आ गया। अब मैं आपको ऐड कर दिया है। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी उपस्थित हो गई हैं और नमस्ते कह रही हैं। सत श्री अकाल भी लिख रही हैं, अंग्रेजी में SSA, सत श्री अकाल। हाँ जी, अब आपकी फोटो भी ठीक आई है। आवाज कैसी है? हाँ अब आवाज ठीक है आपकी। तो मित्रों ने रामपाल रिवाड़ जी को मैं देख रहा हूँ। हार्दिक स्वागत है आपका। और काफी थोड़ा 10-15 मिनट हमारे निकल गए हैं। कोई बात। कार्यक्रम का आरंभ किया ओम जाए। पारिक जी, राजेंद्र सारस्वत जी, इंद्रराज घोटिया जी, डॉक्टर नगेंद्र कौर बहन जी, सुथार सुथार भी आज हमारे साथ जुड़ गए। इनका सवाल भी है और जिसे कहेंगे कि ये अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ बलकार धंजू जी भी जुड़ गए हैं, शिव भगवान जी जुड़ गए हैं और रविशंकर जोशी रवि भी हमें नमस्ते कहते हैं। रमेश सैन जी और हनीफ खान जी, हनीफ खान जी अरब में देशों में रहते हैं और वहां से अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। शिव भगवान जी और राजेंद्र कुमार जी और जसविंदर सिंह जी, रूपलाल शाक्य जी, काफी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं ही लेट हो रहा था। ताराचंद चारण जी नमस्ते कहते हैं और पूछते हैं आप कैसे हैं। सुनेंद्र सिंह जी हमें नमस्ते कहते हैं। कृष्ण सोलंकी सखी जी, जसविंदर जी, सरारी साहब
और अशोक कुमार जांदू जी, बजरंग कसवा जी सुख परिहार साहब, और सुधार इलेक्ट्रिक्स वाले आए हैं जी। ये कह रहा दिख नहीं रहा हूं मैं, नहीं जी मैं आप दिखने लग गया हूं। और सवाल देखते हैं, पहला सवाल आज का, क्योंकि काफी देर से जुड़ने की कोशिश में मैं था। बलकार धंजू जी का पहला सवाल है साहब, आप नोट करें। चोरी का माल आपस में मिलकर बांटकर खाना चाहिए, तो तिजोरी का माल कैसे खाना चाहिए? एक का तो हल आपने कर ही दिया। अब तिजोरी का हाँ माल जो है ना, वो कैसे खाना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ती शब्द जुड़ा हुआ है और हाँ जोरी शब्द जुड़ा हुआ है, हाँ उससे तिजोरी बना। यानी कि पति पत्नी और बच्चे तीन हो गए ना, तो तीनों जोरा जोरी करके उसको खाएंगे। हाँ। जी। और इन्हीं का अगला सवाल है, पकौड़ा लिख करके इन्होंने गैप कर दिया कि पैप कौड़ा क्यों होता है, कै खे गे क्यों नहीं, ऐसा इन्होंने पूछा है। अच्छा जी, ठीक है, समझ गया आपका सवाल मैं। हाँ, पहले कौड़ा क्यों होता है? है कौड़ा हम्म, क्यों? हाँ, तो कह खह गए क्यों नहीं होता? कैसे हाँ, कौड़ा, कैसे अगर नाम रखेंगे तो कौड़ा हो जाएगा, और अच्छा कौड़ा। कैसे रखेंगे तो खारा हो जाएगा, और गै से रखेंगे तो गंदला हो जाएगा। इसलिए पै को अलग मत करो, पकौड़ा ही ठीक है, काम आता है, स्वादिष्ट होता है, खाने में आनंद आता है। मलकार गंजू जी का ही अगला सवाल है, चकचौती हेड रूपगढ़ से, कि ये कह रहे हैं कि झूठ बोलने वालों पर सूर्य ग्रहण का असर होता है क्या? बिल्कुल। अब जैसे आपके असर हो गया ना इसका, इस तरह से दूसरों के भी असर हो गया। हम्म कि अगर चांद या धरती बीच में आ गई तो उसको तो सूर्य ग्रहण कह देते हैं। और बादल दिन में पता नहीं सूरज के सामने कितनी बार आते हैं, उसको तो कोई भी ग्रहण नहीं कहता ना, कि सूर्य को ग्रहण लग गया या चांद के सामने बादल आ गया तो चांद को ग्रहण लग गया। क्लियर हो गई कि नहीं बात आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगला सवाल सब है, और पीछे चले जाते हैं सवाल। सुभाष चंद्र सोडा जी का रायसेन नगर से है कि थोता चढ़ा बाजे गणा, मूंगफली क्यों नहीं बजती? ऐसे है भाई, मूंगफली में कुछ को छोड़ करके दाने ज्यादा होते हैं, इसलिए वो आपस में एक दूसरे को लड़ने भिड़ने देते नहीं है, चुप करवा के रखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का श्री गंगानगर से सवाल है जी, कि ये जो अटपटे सवाल हैं, चटपटे जवाब होते हैं या सवालों के हल होते हैं? अच्छा, अटपटे सवालों के जवाब होते हैं या हल होते हैं? बहन जी, इससे भी आगे की बात है इसके अंदर। इनमें बहुत कुछ नया दृष्टिकोण मिलता है, नया राह मिलता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, पुरानी हमारी श्रोता हैं, दर्शक हैं, तो आ, जैसे हल आपने पूछा है, तो हल के आगे ट्रैक्टर भी तो होते हैं ना, है ना? हाँ जी। इन्हीं का अगला सवाल है कि भूत को आपने कभी देखा है क्या? मैंने तो देखा नहीं, भूत होते हैं क्या? अच्छा, हाँ। बहन जी, मैंने तो देखे हैं, देखे हैं। और आप भी इस समय देख रही हैं। दो भूत तो आप इस समय अपनी स्क्रीन पे देख रही हैं, एक बाएं है एक दाएं है। क्योंकि
हम दोनों ही अब भूतपूर्व हो गए हैं, तो भूत तो हो ही गए ना। इन्हीं का है जी, पंजाबी में लिखा है कि बावल ने मझियां दितियां नाले संगली ते डोल। डोल भी दिया और संगली भी दिया। आजकल ध्यानू तो मझां चौड़ियां ही नहीं आउंदियां, फिर मझ दा की करनगियां। ओहा, कोई अड़चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बहन जी, मिलनी चाहिए। गाय भैंस सब कुछ देना चाहिए, है तो दो, है कि नहीं। और उसका दूध निकालने की बात आपने की है, तो उसके लिए तो किसी को भी दूध निकालने के लिए रख लेंगे। सेहरा गुरदीप सिंह जी दिल्ली से हमें देख रहे हैं। ये कई चैनलों के कार्यक्रम प्रमुख रह चुके हैं, अब भी हैं, फिल्मी कलाकार भी हैं, गायक भी हैं, बहुत कुछ हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में दूसरी बार भी शरीक हो गए हैं एक ही दिन में। हम इनका बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं, और आने वाले रविवार ये सहज चर्चा के किसी अंक में इनको हम आमंत्रित करेंगे, तब इनके साथ हम पूरी खुल करके सहज चर्चा करेंगे। जी रूप सिंह जी। मेरे पास कमेंट आनी बंद होगी, मेरे तीसरे फोन में कमेंट नहीं चल रही है, आपके पास दिख रही है, तो आप बीच बीच में कोई पढ़ दिया करें। धर्मपाल शाक्य किशन जी, भोलिया, आज कोई किशन नेटवर्क में भोलिया रहा दासूमाली से हैं, अपना। ये उन्होंने प्रश्न पूछा है। जिस फोन से अपने चला रहे हैं, पहले इसमें एक आया करती थी पुरानी होकर के, आज वो भी बंद है। धर्मपाल शाक्य जी सूरतगढ़ से, कि नारियल में पानी कैसे भरता है जी। नारियल में पानी इस तरीके से भरता है जैसे आप पानी की टंकी भरते हैं। वाटर वर्क्स वाले भी पानी की टंकी भरते हैं, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से जो इतना लंबा नारियल का पेड़ होता है, वो धरती से पानी खींच खींच के ऊपर लेके जाता है और नारियल में भरता रहता है। मदन सिंह सुड्डा भी आगे हैं, और दासूवाली से वो तो मैं उनका नाम पढ़ ही चुका हूँ जी। मदन गोपाल सारडीवाल रावतसर से कह रहे हैं कि जब दूध 100 लीटर में से 98 लीटर नकली हो, तो मावा 100 किलो में से 98 किलो सही कैसे होता है। देखिए जी, ये हमारी तकनीक है, हमारी विद्वता है, कि हम कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देते, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रसपाल सिंह जी भी आ गए हैं, फोन चेंज करो कह रहे हैं आपसे, कि फोन चेंज हाँ कर दो। कि भाई ये रूप सिंह जी तो 3 फोन लेकर के बैठे हुए हैं। एक हमारा लाइव के अंदर काम आ रहा है, और दूसरे से आपके अटपटे सवाल पढ़ रहे हैं जो मैंने भेजे थे, व्हाट्सएप किए थे। शंकर जलंधरा जी भी राम राम कह रहे हैं, आप सवाल भी साथ लिखा कीजिए। और तीसरा जो फोन है इनके पास, उसमें आपके कमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कमेंट इनको दिखाई देना रुक गए हैं, तो चालू कमेंट हो नहीं आ जाएंगे रहे। तो पढ़ लेंगे हाँ, जी। मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मण भाटी भारतीय जी 67 RB राय सिंह नगर से। तो भूत की बात इन्होंने करी है कि भूत ज्यादा खतरनाक होते हैं या भूतनिया। ऐसा है जी, ये दोनों ही खतरनाक नहीं होते। क्योंकि हम्म। क्योंकि दोनों के नाक तो होती नहीं है, तो फिर खतरनाक कहां से होंगे। शिव रतन जी भी नमस्ते लिख रहे हैं। आप सवाल भी साथ लिखिए और शेयर भी साथ करते जाइए। लक्ष्मण यादव जी ने भी कुछ लंबा लिखा है, अभी मेरी सफेद दाढ़ी में आ गए उनके सफेद अक्षर, तो मैं पूरी बात तो नहीं पढ़ पाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा नजर आ रहा है, कहते हैं कि जी आज के प्रोग्राम में कुछ बदलाव नजर आ रहा है जी। ये हाँ बिल्कुल। और सेहरा गुरदीप सिंह जी भी कमेंट लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मैंने भी ऊपर सवाल किया था, उसकी एक्सपायरी डेट इनका सवाल है, चलो हाँ अगले कार्यक्रम में जवाब बिल्कुल, मेरे देंगे पास सेहरा गुरदीप सिंह अब जी। कमेंट शुरू हो गई है। लक्ष्मण यादव जी, जी बिल्कुल सही बात है, मेरे साथ मेरे सामने भी है, और उन्होंने बदलाव की बात करी है। सेहरा गुरदीप सिंह कह रहे हैं कि मैंने ऊपर सवाल किया था, क्या एक्सपायरी डेट पत्थर बड़ी बात लिखते हैं। बिल्कुल जी, आपने अगर आज ही सवाल लिखा है
उसका अगले एपिसोड में जवाब आएगा। और संदीप सैन जी भी हम दोनों को राम राम करें, एल.एस. बुट्टू साहब जी, और कुछ नाम जो मेरे पीछे नहीं आए थे, जैसे रसपाल सिंह जी ने लिखा है कि फोन चेंज करें, रसपाल सिंह मोर्टेंसी खान से, और शंकर जलंधरा जी हमें राम राम कह रहे हैं, और जयचंद सुधार जी भी हमें 38 GWD से राम राम कह रहे हैं। मदन सुड्डा जी मुझे अब दिखाई देने लगे हैं, और अब इनसे जो पहले की कमेंटें आई हैं वो मेरे फोन से अब इससे गायब हो गई हैं, यानी आई नहीं है। वो मैंने पढ़ दी थी तो जी, जो भी आई है ना मैं पढ़ दी थी। हाँ ठीक है, आप अब बीच में जो मेरे से छूट जाए कर लिया करें आप। इन्हीं का यानी लक्ष्मण जी भाटी जी का, जिन्होंने हमें ये बराबर आना सिखाया, हमें बराबर किया। हमें हमारे तो ऊंच नीच बहुत हो रही थी साहब ऊंच नीच हो रही थी। मैं नीचे आ रहा था और मेरे मुंह पर कमेंटें आती थी, लेकिन आज जी कोई वैसी हो गया है फॉल्ट कोई। तो इन्हों का ही सवाल है लक्ष्मण भाटी जी भाटिया जी का, 67 आर्मी रायसेन नगर वालों का, और ये कह रहे हैं कि अब मोबाइल पर भूंडिया क्यों आवन लग गया। भूंडिया का मतलब मच्छर। हाँ नहीं भूंडिया का थे, मतलब देखो मच्छर। आपने वो कन खजूरा सा लगा रखा है ना, शायद उसके बारे में कह रहे होंगे। हाँ वो जैसे लाइट को देख करके मच्छर वगैरह भिनभिनाने लगते हैं ना, उसके लिए कुछ कह रहे होंगे। तो उसका जवाब ये है लक्ष्मण भाटी जी कि इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, इतना मजेदार प्रोग्राम चल रहा है, उसको देखने के लिए ये आ गए हैं, तो उनका स्वागत कीजिए, उनको कार्यक्रम देखने दीजिए अपने मोबाइल से, चाय वानी पूछिए उनको, वो भी तो हमारे दर्शक हैं। बिल्कुल। और भट्टी जी हमेशा कहा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तो सबसे हम भी यही कहेंगे मित्रों से कि आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, और उसके साथ साथ कमेंट्स भी अपने इसमें लिखते रहें। इन्हीं का जी ये सवाल था। और भाटिया जी का अगला सवाल है मनीराम अणिया जी का जयपुर से, कि दिवाली और दीपावली में क्या अंतर होता है जी। हाँ, ये थोड़ी आवाज कट गई थी, दोबारा पढ़ दें। दिवाली और दीपावली में क्या अंतर होता है, मनीराम जी अणिया जयपुर से पूछते हैं। अच्छा जी, इसमें पा का अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक में पा है, एक में पा अक्षर नहीं है। दीपावली, राम बराड़ जी बठिंडा से लिखते हैं जी पंजाबी में कि गुड़ नालों इश्क मिठा, इश्क हम्म, मिठा क्यों। बता देता हूँ जी, क्योंकि इश्क करेंगे तो उसमें तो क्या है कि आप अपनी मर्जी से गुड़ खाएंगे, है ना। और जब लोगों को पता लग गया ना, ठीक है कि नहीं, तो क्या है कि वो इतना गुड़ खिला देंगे आपको, इतना गुड़ खिला देंगे आपको कि आप तौबा कर लेंगे कि जी अब मेरे को गुड़ नहीं खाना है, ठीक है ना। इसलिए इश्क से गुड़ ज्यादा मीठा होता है। रंग शर्मा जी आपनो राजस्थान अपनी राजस्थानी, सुरेंद्र स्वामी जी राम राम कह रहे हैं, लक्ष्मण भाटी जी ने नमस्कार कहा, शिव रतन जी भी हमारे साथ हैं, और मुकेश बिश्नोई जी कालूवाड़ा श्री गंगानगर से, एल.एस. बुट्टू साहब नेट में खींचातानी है, बिल्कुल जी कह रहे हैं बुट्टू साहब, और निहाल सिंधी, निचल निचल सिंधी जी मेरा ख्याल है, और ये भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और हनीफ खान जी के प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, ये लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात। और लक्ष्मण भाटी जी कह रहे कोई नहीं, बहुत सही टाइम पर जुड़े हो, बिल्कुल जी हम भी यही समझते हैं कि 5-4 मिनट खराब हुए, ज्यादा नहीं हुए। और सुरेंद्र सिंह जी अब आपकी आवाज सही आ रही है, ठीक है जी। अमर सिंह जी जाट साहब भी हरदासवाड़ी से, अमर सिंह स्याग, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से बात कर रहे हैं जी, कृष्णा सोलर पावर वाले रावतसर पे। सवाल इनका आ गया, हमने नोट कर लिया। बरकत धंजू जी का एक सवाल आ गया, और विष्णु खीचड़ी जी का भी सवाल आया है। और सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं कि थोड़ा मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं, मैं भी आज लेट हो गया।
और सुनील रणवा जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण भाटी जी स्टार की बात कर रहे हैं कि स्टार भेज करके सपोर्ट करें। बिल्कुल जी। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी कह रहे हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया या नहीं, क्योंकि बीच में नेट की दिक्कत हो गई थी। आपके 2 सवालों के हमने उत्तर दे दिए हैं जी। संदीप सेन जी कह रहे हैं कि जी आज रूबरू हुए आपके तो अच्छा लगा। और परसाराम जी अड़के साहब हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ गए हैं। और सोनेंद्र सिंह जी इन्होंने एक सवाल भेजा है, हमारे साथ है। सहदेव बरोट साहब भी हमारे साथ हैं। उमेदाराम जी हमारे साथ आए हैं बाड़मेर से। कह रहे हैं कि जो लोग अपने कार्य में सफल हो जाते हैं उनका श्रेय स्वयं ले लेते हैं, लेकिन जो कार्य अधूरे रह जाते हैं यानी जिसमें वो असफल हो जाते हैं वे भगवान पर छोड़ते हैं। क्योंकि अक्सर कहते हैं, सुने जाते हैं कि भगवान जाने, स्वयं क्यों नहीं जानते। अगर स्वयं जान लेंगे तो भी डांट पड़ेगी, और गलती हुई है, और अगर आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया कि ये आपकी वजह से ये गड़बड़ हुई है या किसी की वजह से गड़बड़ हुई है, तो वो भी लट लेके पीछे पड़ जाएगा। भगवान सबसे सुरक्षित है, ठीक है ना। वो आपको आपकी गलती की सजा देने के लिए लट लेके पीछे नहीं भागेगा, ठीक है ना। आप चुपचाप आंख बंद करके क्षमा भी मांग सकते हैं। रूपलाल शाक्य जी सूतगढ़ से पूछते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कान पक गए, सुनते सुनते कान पक गए। सर जी कान कैसे पकते हैं? अब आप हफ्ते में मेरे 2 प्रोग्राम सुनते हैं। गुरुवार को अटपटे सवाल से अटपटे जवाब 8 बजे, रविवार को रविवार या सहज चर्चा 8 बजे से 9 बजे तक, ज्यादा भी हो जाती है। तो कान तो पकेंगे ही ना, कान पकाने वाला तो मैं ही हूं ना। नरेश सुतार जी घुघरिया रोहड़ा वाली से कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वो नाम कहाँ पर लिखा होता है जी? इन्होंने दानों पर देखा होगा। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। बता देते हैं, हर एक दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, और दाने जो हैं वो सारे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और उनके ऊपर जो है नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखा होता है। उसको खाने वाला पढ़ता है। अब हमने क्या किया कि दाना खाने की बजाय उसको पीस करके खाना शुरू कर दिया कि सभी खाओ। बहन जी डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का सवाल आया है, हमने नोट कर लिया। सुमित गोदा जी वेरी वेद गोदा मीन के साथ हैं। और संतलाल कड़ेला जी नमस्ते कह रहे हैं। सुमित गोदा, ओम प्रकाश गोदा टीचर, इन्होंने ऐसा लिखा है। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने कान वाली बात कर दी कि दीवारों के भी कान होते हैं और जीव के भी होते हैं क्या, तो ये एक अलग सवाल हो गया। जीत पूनिया जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और अगला सवाल आया है जी सेनाधिकारी सुनील कुमार मेहला जी का पटियाला से। बहुत बार लोगों द्वारा ऐसे क्यों कहा जाता है कि रेल बना दी, क्या वाकई रेल इतनी तेज चलती है? बिल्कुल जी, जितनी आपने सोच रखी है उससे भी तेज चलती है। क्यों? हमारी सोच बहुत तेज चलती है। क्यों? क्योंकि हमने काम बहुत ओढ़ रखे हैं। क्यों? हमें तसल्ली नहीं होती कि हम थोड़ा सा टाइम खर्च करके कहीं पहुंचे। इसलिए क्या है कि रेल तो बनानी ही पड़ती है। और रेल के आगे, जैसे पहले हमने देखा बचपन में, चुक 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 वाली चलती थी धीरे धीरे, फिर बड़ी तेज रफ्तार आ गई। अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है, और कुछ दिनों बाद वो भी आपको लगेगी ये तो बहुत ही धीमे धीमे चलती है, तो रॉकेट ट्रेन भी आ जाएगी। ये सारी हमारी सोच की स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। विनोद घोट जी कह रहे हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, दिन में तारे दिखा दूंगा। क्या दिन में तारे देखे जा सकते हैं? इसका क्या मतलब है दिन में तारे?
बिल्कुल जी। जब मैं आपको रात को सूरज दिखा सकता हूँ, दिखाता ही हूँ 8 बजे से 9 बजे तक, तो लोग दिन में तारे क्यों नहीं दिखा सकते? किसी के साथ पंगा लेके तो देखो। शोकत राम जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। ब्रिजलाल कुकना साहब हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्ते कह रहे हैं। आपको भी नमस्ते जी। विष्णु खीचड़ जी कह रहे हैं कि आवाज बड़ी साफ आ रही है आज तो। छुटकारो गालो है जी। शुरू शुरू में थोड़ी लात मार गई थी जी, लेकिन अब सेट है तो अच्छी बात है। आप ही बता सकते हैं, हमें तो पता नहीं लगता। मुझे तो कई बार जोगा सिंह जी की ऐसा लगता है जैसे पतीले से खड़कने लग गए, तब पता लगता है नेटवर्क टूट गया। और प्रभु राम जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। सुमित गोदारा जी, ओम प्रकाश गोदा टिफाणा टीचर जोगा सिंह के क्लास फेलो, लो जी आपके मित्र हैं जी। शंकर लाल राम राम सा कह रहे हैं। जीत पुनिया जी भी एक सवाल पूछते हैं। गुरसाब सिंह दंदीवाल सामने मोरजन सिखान से सत श्री अकाल कह रहे हैं। और जी रोशनी आलरिया नमस्ते कह रही हैं। और पूर्ण राम जी लूणा हमें राम राम कह रहे हैं। ओम पारिक जी का एक सवाल और आ गया है। और सुरेंद्र स्वामी जी का भी एक सवाल है अपनी बेटी के बारे में। वो चलो हम वो के भी पढ़ रही है, हमारी बच्ची है, तो कोई बात नहीं, अगली बार इसका उत्तर देंगे। एमपी गोविंद बेगराज राम राम कह रहे हैं। सहदेव बरोड़ साहब सवाल पूछते हैं। और लक्ष्मण भाटी जी ने भी एक अच्छा सा सवाल पूछा है। सुथार सुथार डबल सुथार रावत सर, अभी इनका जिक्र आया था, अभी इनका कमेंट आया था, चर्चा हुई थी, नमस्कार कहा था। ये कई भाई सुथार रहते हैं, इसलिए सुथार सुथार रहते हैं अपनी दुकान पर। इनकी दुकान पहले मटोरिया गैरेज के पास होती थी और आजकल हाईवे के पास चली गई है, आरावाड़ी गली में। और हमसे जब भी मिलना होता है तो इस कार्यक्रम की ही बात चलती रहती है, रूबरू जब हम मिलते हैं जी। तो। हाँ सर, देसी भाषा में बैम क्या होता है ये कह रहे। बैम लिखा है इन्होंने, बैम क्या होता है? इनके थोड़ा को बैम है जी, इनके दिमाग में छाया हुआ है, फूली की बहू का बैम। तो वो बैम का इन्होंने सवाल पूछा, बैम क्या होता है? ऐसा है जी, भेम तो कुछ नहीं होता जो आपने शब्द लिख करके भेजा है। वहम हो सकता है। बस और वही वो ये कहना हो चाहते हैं। सकता है कि जो भी मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, उसमें भी आपको वहम हो सकता है कि वो ठीक भी है जवाब के कोनी। अरे सुथार तू बता रे, वो कैसे सुथार तू बता रे, फिर वो कहती हाँ सुथार तू बता रे, इसी को ही हाँ। वहम कहते हैं। चौधरी विनोद सिंह सिरसा से अपना खेती का रोना रो रहे हैं जी। सर जी कपास का टिंडा काना खिड़ा है, के करा। अच्छा अच्छा भाई, अगर आपके कपास के टिंडे काणे हैं तो आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, आंखों के डॉक्टर को बुलाइए, उनको दिखाइए। उनकी कोई हाँ जांच पड़ताल करेगा, ऑपरेशन करना होगा तो कर देगा, कोई चश्मा चश्मा लगाना होगा तो लगा देगा भाई। हाँ, चीनिया जी को सही उत्तर मिल गया जी। प्रेम कुमार सोनी बैंक मैनेजर हैं पीएनबी में, रावत सर से ही हैं। लिखते हैं कि आगे से पीछा भला, नाम भला लटूरा, इसका हम्म। विस्तार से उत्तर समझाइए जी। अच्छा जी, बिल्कुल आपको विस्तार से उत्तर समझा सकता हूँ, लेकिन हाँ अभी हमारे और बहुत सारे दर्शकों के सवाल बाकी हैं, तो बहुत हाँ ज्यादा विस्तार में तो यहाँ नहीं बता सकते। हाँ, आप आ जाइए मेरे पास। आ जाइए, और खूब अच्छे फल फ्रूट मिठाई मेवे वगैरह सब कुछ लेकर के आइए, ठीक है ना? तो फिर बैठ करके 7-8 दिन लगेंगे विस्तार से समझाने में, तो जरूर आपको बताएंगे। और फिर घर जा करके जब आपके बेली मित्र पूछेंगे कि हाँ भाई के हो क्या भाई गांव में रहनो ठीक हो, बठे तो यही फंस गया रह जा गए हैं। वो पीछो ही ठीक हो, नाम बोलो लुटूरो ही ठीक हो मारो तो। बिल्कुल बिल्कुल।
लक्ष्मण भाटी जी का सवाल आ गया। सुनील कुमार मेला जी अभिवादन कर रहे हैं, शुक्रिया जी आपका। हमने सवाल का जवाब दिया है। और सुमित गोदा जी देखे गुलड़ी की बात करते हैं। लिची राम जी लुडाना लाडूड़ा लाडूड़ा भी हमें एक सवाल भेजते हैं। और लक्ष्मण भाटी जी का एक और सवाल। और ओम पारिक जी ने वहम की बात पर अपना विचार दे दिया कि वहम का इलाज तो लुकमान करने भी को नहीं। नहीं, मेरे लुकमान पास को है। अच्छा, हाँ, मेरे पास है। हाँ हकीम पढ़ समझते हैं। डॉक्टर नागेंद्र कौर जी का एक सवाल आया है। और सोनेंद्र सिंह जी ने भी एक सवाल भेज दिया। बलकार दंजू जी का भी एक सवाल आ गया। हरी सुथार जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। जी। अगला सवाल महावीर जी का चौटाला डबवाली से कि आने वाले समय में नस्लों की कल्पना करके बताएं। मोबाइल की दुनिया के बच्चों की कैसे अच्छा, होंगे। हाँ अभी कल्पना कर लेते हैं जी, इसमें क्या देर लगती है। कल्पना हमारी ये है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी, बच्चे होंगे, मोबाइल वाली जो आपने कही है, वो बहुत ही अच्छे होंगे हम्म और बहुत ही कंट्रोल में रहेंगे। आजकल सबको शिकायत रहती है कि बच्चे कंट्रोल में नहीं रहते, अपनी मर्जी करते हैं, ये है वो है, शिकायतें करते हैं बच्चों की। टीचर भी कहते हैं कि बच्चे ये काम नहीं करते, ये नहीं वो नहीं, है ना। तो जब मोबाइल की ये आगे की कल्पना कर रहा हूं मैं, उसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ड्रोन का नाम आपने सुना होगा, ड्रोन। और ब्याह शादियों में भी आपने ड्रोन द्वारा फोटोग्राफी करते हुए देखे होंगे। तो वो बिल्कुल आपके हाथ में रहेंगे, क्योंकि आपने उसको रोबोट की तरह ऑपरेट करना है। वो बच्चे कहीं नहीं जा सकते, जैसे बटन दबाया घर हाजिर, बटन दबाया स्कूल में हाजिर, है कि नहीं। तो आगे की जो हमारी नस्ल है वो बहुत ही बढ़िया होगी, कंप्यूटर संचालित होगी। तो कहीं इधर उधर बिगड़ने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलो, आपने ठीक टिका दिया, वरना हम तो बहुत चिंतित हो रहे थे। महावीर चौटाला जी का डबवाली से यही ये सवाल है अगला भी कि मुंह यानी मुंह फुलाने का सही वक्त क्या है। आह भाई, मुंह फुलाने का जो है ना सही समय आपने पूछा है, तो मैं बता देता हूं। साले के ब्याह जैसा समय बढ़िया और आएगा ही नहीं मुंह फुलाने के लिए, है कि नहीं। इसीलिए तो फूफा कहते हैं ना, फूफा बन के जाएंगे आप। सुभाष चंद्र सोडा श्री विजयनगर से पूछते हैं कि थोता चना बाजे घना, इसमें चना क्यों बचता है, मूंगफली क्यों नहीं बचती। ये बात पहले वैसे आ भी ली है, पर इसका उत्तर जी हाँ। हम चाहेंगे कि आप अलग से ही दें। हाँ, तो इसका कारण ये है कि जो चना थोथा है, ये कहावत हाँ बना दी गई है, लेकिन जब उसके अंदर कुछ बजने को है ही नहीं तो बेचारा बजेगा क्या, है ना। ये मतलब है। हाँ और मूंगफली इसलिए नहीं बजती क्योंकि उनके अंदर अपना तालमेल है, एक दूसरे को चूच पाट करने ही नहीं देती हैं। हाँ। ओम पारिक जी ने बता दिया कि प्रेम सोनी पीएनबी बैंक मैनेजर, जिनको आपने कहा कि हमारे पास आ जाओ, और ये कह रहे हैं कि आजकल वो पंजाब में ही हैं, आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। रोशनी आलरिया जी ने भी एक सवाल पूछ लिया। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का पंजाबी में एक सवाल नया आया है। लक्ष्मण भाटी जी भारती जी कह रहे हैं कि सभी थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहें। बिल्कुल जी, आप हमारे साथ बड़े तन मन से जुड़े हैं और शेयर करने के लिए सबके लिए कहते रहते हैं। और धर्मपाल शाक्य जी का एक सवाल और सहदेव बरोड़ साहब का भी एक सवाल। और ये कह रहे हैं कि स्कूल के काम की बात कहते हैं। और लक्ष्मण भाटी जी ने बता दी कि 8 ही शेर हुए हैं। इंद्राज बेरवाल जी राम राम कह रहे हैं। नानू गारू जी भी हमें जय भीम कह रहे हैं। पृथ्वी जाट जी नमस्ते कह रहे हैं। और भानी देडू जी ने भी नमस्ते लिखा है। जी। और हमारे पास सवाल साहब काफी पड़े हैं अभी।
जी, ये कई बार ना आगे ऊपर पीछे नीचे हो फिर जाते हो हैं। जाते हैं। शंकर गिरी जी रावत सर वाले पूछते हैं, अक्सर फेसबुक पर कोई भी लाइव होते ही लोग अपने बालों में हाथ क्यों फेरने लगते हैं? मैं भी हाथ फेरने लगता हूँ भाई, हम्म, क्योंकि पता नहीं कौन सा अटपटा चटपटा जवाब दे बैठूं और बाद में देखूं कि एक भी बाल नहीं छोड़ा हमारे दर्शकों ने, सारे उखाड़ दिए। इसलिए हाँ पहले से ही थोड़ी तसल्ली कर लेते हैं। हाँ, रूप सिंह जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ। आप इधर मेरी साइड में मुंह करके पढ़ें तो। आपने दूसरी साइड में मुंह हाँ हाँ, इधर से पढ़े ना, थोड़ा सा थोड़ा पता लगे कैसा है। हाँ हाँ अब देखता हाँ हूँ। हाँ जी। राहुल ज्ञान ज्ञान प्रकाश श्री गंगानगर से कि सर मेरा सवाल है, अब मेरे यहाँ कहीं ना कहीं फोन में गड़बड़ है, क्या है, गुम हो जाते हैं सवाल। ये सारी समस्या आज ही मिलनी थी। अच्छा। हाँ, कोई नहीं, मैं जल्दी साहब ढूंढ राम, लूंगा। साहब जी ये भी कह रहे हैं देख रहे हैं। जी, राहुल ज्ञान जी कह रहे हैं कि भैंस काली होती है, दूध सफेद क्यों होता है? भाई, अगर काली भैंस काला दूध देने लग जाएगी, आप पी लोगे क्या? हैं? हाँ। भाग जाओगे कि नहीं? इसलिए सफेद दूध देती है सारी। राम जी अणिया जयपुर से कह रहे हैं कि जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको कब खबर होगी। आप अपने कमेंट में अटपटे सवाल पूछते रहिए, पूछते रहिए, पूछते रहिए, मेरे को खबर होती रहेगी, होती रहेगी। कोई चिंता की बात नहीं है। जब सवाल नहीं लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना फिर। हनीफ खान जी सऊदी अरब से पूछते हैं, कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरा सवाल है कि दादा बड़ा क्यों नहीं? हाँ, सवाल तो जोरदार है भाई। दादा बड़ा इसलिए नहीं है, रुपया इसलिए बड़ा है, उसका कारण आपको मैं बता देता हूँ। रुपया जो है वो पहले पैदा हुआ था, बापू जी से पहले पैदा हुआ, दादाजी से भी पहले पैदा हुआ, परदादा जी से भी पहले पैदा हुआ, लकड़दादा से भी पहले हुआ। हम्म। इसलिए तो बड़ा होना ही है ना भाई। ओम पारी जी का सवाल आ गया। ओम पारी पत्रकार राउत सर से पूछते हैं कि खाने के दांत, दिखाने के दांत न्यारे न्यारे होते हैं क्या? हाँ, ये बात हाथी पे लागू होती है कि दिखाने के अलग दांत हैं और खाने के अलग हैं। हम्म। आदमी के ऊपर ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि ये एक ही प्रकार के दांतों से दोनों ही काम कर लेता है। दांत दिखा भी देता है और निकाल भी देता है। ओम पारिक जी ही कह रहे हैं कि अपने इस कार्यक्रम में आप 1 घंटा हाथ बांधे तो खड़ा रहने नहीं देते, सिर पकड़कर बैठूं तो बाल पर क्या लिख पाऊंगा, कोई सियानी सी राय दो। बड़े भाई साहब, आपको मैं शानी सी राय तो मैं क्या दूंगा आपको तो। हाँ, रूप सिंह जी भी मेरे बड़े भाई ही हैं। इनको मैं जरूर राय दे सकता हूँ। आपको देने की बजाय रूप सिंह जी को राय दे सकता हूं मैं कि अब कार्यक्रम को समाप्त करें, हम्म। और ताकि हमारे बड़े भाई ओम पारिक जी विश्राम कर सके। हाँ बस समाप्ति है, नजदीक है, कोई नहीं, 1-2 सवाल रह गए। धनपाल शाक्य जी का सवाल, सहदेव रोड जी का सवाल, और इंद्राज बेरवाल जी का, नानू गारू जी का, पृथ्वी जाट जी का, अमनदीप सिंह जी का, राम राम। रोशनी आलरिया जी का सवाल का जवाब नहीं दिया, अगली बार जरूर मिलेगा जी, आप अगले हफ्ते तक देखते रहें, उसी दिन नहीं मिलते हैं जवाब। रमेश रुहील जी, बिजली डिपार्टमेंट वाले, हमारे शिष्य पुराने, स्वागत है रमेश जी, आप बिल्कुल आते हैं हमारे प्रोग्राम में। शंकर गिरी जी कह रहे हैं जी बहुत बढ़िया, इनका सवाल का जवाब जो अभी आपने दिया था। 4 दिन की चांदनी की बात करते हैं इंद्राज बेरवाल जी, और सहदेव ब्रोड साहब कह रहे हैं कि आज ही कृपा करके जवाब दो जी। आप अगले हफ्ते भी हमारे साथ जुड़िए। रणवीर शर्मा जी, राम फूले जी से मेरा आप सभी को राम राम।
इनका भी सवाल है और वो सवाल पगड़ी के बारे में है, इन्होंने पूछा है, इसका भी उत्तर हम देंगे जी अगली बार। लक्ष्मण भाटी भारतीय जी, इनका भी सवाल आ गया। ओम पारिक जी कह रहे हैं वाह वाह अच्छी तीसरी की। और सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ठीक है जी। और सुरेंद्र स्वामी जी का भी एक सवाल आ गया। बलवंत शाह भी हमें पौड़का से राम राम कह रहे हैं, और कल इस समय के साथ फोन पर बात भी हुई थी। रोहतास जानी जी राम राम कह रहे हैं। अमित कुमार गांव सोली मोड़ी भोड़ी, सोली भोड़ी, अब ये मुझे नहीं पता कहाँ है। अमित कुमार जी का गांव सोली भोड़ी, ये लिखा है। बहुत से लोगों के दांत जाड़ जल्दी खराब होकर के क्यों गिर जाते हैं या क्यों निकलवाने पड़ते हैं, ये सवाल है। रूप सिंह जी, ये सोली भोली गांव पंजाब के अंदर पड़ता है ये। अच्छा पंजाब में गांव का नाम है। अच्छा और अच्छा। इनके सवाल का जवाब ये है कि दांत हमारे कमजोर हो जाते हैं। क्यों कमजोर हो जाते हैं? क्योंकि हम उसको पूरी खुराक नहीं देते दांतों को। कैसे नहीं देते? हम्म हाँ रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला है, हम्म, चप 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 किया और निगल गए। गले में अटक गया तो घूंट दो पानी पी लिया, एक गिलास पानी पी लिया, बोतल भर के पानी पी लिया। तो दांतों के पास तो खाना रुकने ही नहीं देते भाई। जैसे कहे हैं, पढ़ते आए हैं कि खूब अच्छी तरह से चबा चबा करके खाना चाहिए। तो पूरी अच्छी तरीके से चबा के खाएंगे तभी तो दांतों को खुराक मिलेगी ना। ऐसे कहाँ से खुराक मिलेगी? तो कमजोर होंगे ही। फिर तो वो अपना परेशान आपको करेंगे, दर्द करेंगे, निकलवाने भी पड़ेंगे, नए भी लगवाने पड़ सकते हैं। ये कारण है इसका। खुराक आने दीजिए पूरी इनको। मांगीलाल नेहरू जी सोनरी गांव से अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, बीच बीच में गैप मार जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तब जूते क्यों उतारते हैं। अच्छा, हाँ, उसका कारण ये है क्योंकि हम हैं गलतियों के पुतले। बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं और वहां चुपचाप आंख मूंद करके माफी मांगने जाते हैं। ठीक है ना? और भगवान आपको पता है कि जूते पहनते नहीं है, तो आपको सजा कैसे देंगे? और आपके जूते बाहर इसलिए उतरवाते हैं कि कहीं आपका जूता उठा के ही आपके सिर में ना मारने लग जाए। इसलिए बाहर जूते उतार करके जाना ज्यादा उचित है, सुरक्षा के लिए अपनी। विजयपाल शर्मा जी न्योलखी से बलवंत शाह कह रहे हैं कि लेट हो गया था जी, मैं कोई बात नहीं। जेठी पाल शंकर जी, रोहतास जानी जी हमारे साथ हैं। रोशनी अलरिया जी गुड नाइट कह गए हैं। और बलराम आचार्य जी राम राम कह रहे हैं। शिव शिव रतन जी कह रहे हैं कि 164 कमेंट हो गए और 10 शेयर हो गए। शिव रतन, शिव शिव रतन हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने गिनती कर ली है। 10 शेयर भी हो गए, 164 कमेंट हो गए। और राकेश जी हैं ये, दो रूप हैं इनके। शिषपाल सुमन डुंडाड़ा नमस्कार कह रहे हैं। और शायद अबरोड साहब, इनकी बात स्कूल जाने की बात याद आती है। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने कहा है कि लाजवाब है दांतों वाला जो आपने जवाब दिया है। धन्यवाद। राय सिंह गोदारा जी और बलकार धंजू जी हमारे साथ हैं। सवाल बस एक आध रह गया है। ओम प्रकाश भोजसरिया जी कह रहे हैं कि बात लीक से हटकर ही क्यों चलती है, सड़क जा गली में क्यों नहीं चलती बात। लीक से हट करके इसलिए चलती है क्योंकि आप गली में बात कर नहीं सकते, भीड़ भड़का बहुत ज्यादा होता है। तो हट करके ही बात करनी चाहिए, है ना? और सबके सामने करेंगे तो हो सकता है कि किसी को नापसंद गुजरे। इसलिए पास से होके बात कर लें तो ज्यादा ठीक है। ओम पारिक जी रावतसर वाले पत्रकार साहब पूछते हैं कि अक्ल वाली गोलियों के क्या भाव हैं जी, क्यों जरूरत पड़ गई अच्छा जी। किसी को है। हाँ ऐसा है बड़े भाई ओम जी, आपने भाव पूछा है।
अकल वाली गोलियों को तो आजकल कोई मुफ्त में ही नहीं पूछता, फ्री में मिल रही है, लेकिन फिर भी नहीं खाना चाहते, खरीद लेना चाहते। और जिसके लिए आप गोलियां खरीदने का भाव पूछ रहे हैं ना, देने के लिए, जिसको गोली देने के लिए, वो खुद अकल की गोलियों का बोरा भर करके घूमता है, खिलाएंगे कैसे। दीपक बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हैं रावतसर से, शिक्षा विभाग में आप कार्य करते हैं। गुड लक लिखा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दीपक बिश्नोई साहब आपका। रमेश देवर्थ गुड लिखते हैं, और शिवरतन ने और कुछ लिखा है कि कमेंट और बढ़ गए हैं। 100% की बात का इन्होंने सवाल पूछा है, इनका अगली बार उत्तर दे दिया जाएगा। बलकार गंजू जी का भी एक सवाल आ गया है, और राय सिंह गोदारा साहब जी का भी एक सवाल आ गया है, हमने नोट कर लिए। आज थोड़े नेटवर्क में गड़बड़ थी, तो अगर किसी मित्र का नाम बोलने से रह गया हो, मेरे नजर में नहीं आया और जोगा सिंह जी की नजर में भी नहीं आया, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आज नेटवर्क में थोड़ा सा व्यवधान रहा। तो जितने भी मित्रों ने हमारे साथ जुड़ने का प्रयास किया, जुड़े, और जो नहीं जुड़ पाए या जिनके नाम नहीं बोले जा सके, जिनकी कमेंट हम नहीं पढ़ के सुना सके, उन सब से हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अब हमारा आज का समय होता जा रहा है। बलवंत सियाग ने लिखा है, नशा मुक्ति का कोई संदेश देना जी। संदेशों से नशा मुक्ति होती नहीं है जी, ये तो दृढ़ संकल्प से होती है। और हम सबको, पूरे समाज को, सरकार को, सभी संस्थाओं को मिल करके पूरे समाज को इसमें लगना पड़ेगा, हाथ धो करके पीछे पड़ना पड़ेगा, कमर कस के पड़ना पड़ेगा, तब जा करके हम ये जो कलंक है समाज का, इसके समाज के माथे से मिटाएंगे। तो आज का कार्यक्रम हम अब यही संपन्न करेंगे, हमारा समय भी पूरा हुआ, और आप के साथ हमें 1 घंटा रहे, बहुत बढ़िया, पता ही नहीं चलता समय का कि कब 1 घंटा हमारा बीत गया। जोगा सिंह जी की टिप्पणी के साथ ही हम कार्यक्रम को संपन्न मानेंगे। सभी दर्शकों से और श्रोताओं से हमारा बार बार यही निवेदन रहता है कि आप दुआ सलाम लिखते हैं कमेंट में, अपने गांव का नाम लिखा करें और अटपटा सवाल जरूर लिखा करें। और इसके साथ साथ कोई पैसे थोड़े लगते हैं, कार्यक्रम को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके अन्य दोस्त भी जो हैं वो इस कार्यक्रम का आनंद उठा सकें। और इस कार्यक्रम को आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, कू ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं, ट्विटर पर भी देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। वाल पे तो चल ही रहा है, मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। इतनी सारी हमने आपके लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं, 5-6 प्लेटफॉर्म के अंदर ये कार्यक्रम उपलब्ध रहता है। तो आप इसका महत्व खुद समझिए। और अब हमारे इस कार्यक्रम से खुश होकर के ये ऊपर स्टार का बटन हमें और मिल गया है। रूप सिंह जी को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि हम उस लेवल तक पहुँचे हैं कि हमें स्टार का बटन उपलब्ध हुआ है फेसबुक की तरफ से। हम फेसबुक के आभारी हैं। तो जो भी हमारे दर्शक स्टार दबाना चाहें तो ऊपर स्टार का बटन है, लाइव जो ऊपर लिखा हुआ है लाल अक्षरों में, उसके साथ एक स्टार नजर आता होगा आपको, तो उसको आप करके हमारा ये हौसला अफजाई कर सकते हैं। और मेरे YouTube को सब्सक्राइब जरूर करें जी। बिल्कुल साहब। अरविंद रोज जी और बलवंत सियाग जी गुड नाइट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ आज का प्रोग्राम संपन्न। बारंबार यही कहेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, अपने फटफटे सवाल भेजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।